कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने युग से जहां डीमन का आतंक फैला हुआ था और उसे रोकने के लिए महर्षियों ने एक मैजिकल बेल्ट बनाई जिसमें पावरफुल 5 स्पिरिचुअल एनिमल अवतार्स हैं। सीन कट होता है प्रेजेंट टाइम में जहां महर्षि ने ये बेल्ट की जिम्मेदारी राज को दे दी थी। तो सीन शुरू होता है हमारे हीरो राज के घर से जहां वह घोड़े बेच के सो रहा होता है, लेकिन तभी उस पर कुछ मकड़ियां हमला कर देती हैं। पर राज बिना कुछ सोचे समझे मकड़ा में ट्रांसफॉर्म होता है और उन सबकी छुट्टी कर देता है। लेकिन तभी वहां पर एक बड़ी सी मकड़ी आ जाती है और राज फाइट करते करते बेहोश हो जाता है और वहीं पे दिखता है हमें एक काले कपड़ों वाला विलन जिसका नाम हमें आगे पता चलेगा। सीन शिफ्ट होता है राज, मीरा और गोलू पर जो मेला घूमने के लिए गए होते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे फर्स्ट विलन कनिका जो धोखे से गोलू को अपने वश में कर लेती है और गाँव के सारे लोगों को राज और मीरा को पकड़ने के लिए भेज देती है, जिन्हें राज काका और भस्मा की मदद से डराकर भगा देता है। आगे हम देखते हैं कि राज और मीरा उस जादुई बॉल के पास पहुंच जाते हैं जहां हमें पता चलता है कि कनिका ने इस जादुई बॉल में सारे गांव वालों की आत्माओं को कैद करके रखा है, जिसे राज तुरंत ही तोड़कर सबको आजाद कर देता है और सारे गांव वाले नॉर्मल हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जंगल में जहां दो शिकारी शिकार करने आए हुए थे, लेकिन वो खुद ही एक पैंथर का शिकार हो जाते हैं। राज और टीम को जैसे इस बात का पता चलता है वो इन्वेस्टिगेशन करने निकल पड़ते हैं और हम देखते हैं उस जानवर ने सिटी को ही जंगल बना दिया है। राज सबको इवैक्यूएट करवा देता है बट वो जानवर ट्रांसफॉर्म होकर भाग जाता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जानवर कोई नॉर्मल क्रिएचर नहीं है, ये किसी भी एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। राज और टीम एक फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ उस जानवर के अड्डे पर पहुंचते हैं जहां हमें पता चलता है कि वो जानवर एक डॉक्टर है जो इंसानों के जंगल पे अत्याचार का बदला लेने के लिए आया है, जिसने कालीचरण की किताब से जंगल के सारे एनिमल्स के डीएनए को इंजेक्ट करके खुद को एक मॉन्स्टर बना लिया। इंसानों, अपनी तबाही के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, ये कालीचरण वही है जो स्टार्टिंग में हमें दिखा था, लेकिन राज के मल्टीपल अवतार के अटैक्स के बाद डॉक्टर फाइनली मक्कर सिंह के रेडिएशन के जाले में आ जाता है और राज उसे नॉर्मल बना देता है। नेक्स्ट सीन में राज के डैड राज और मीरा पिकनिक मनाने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन वहां एक लाचार दरुए को माही बचा लेता है और एंट्री होती है अपने नेक्स्ट विलन की अश्वत्थामा। उस लाचार आदमी से हमें पता चलता है कि अश्वत्थामा की आर्मी ने उसके सारे गांव को पत्थर का बना दिया है। टीम लोकेशन पर जाती है और वहां अश्वत्थामा की आर्मी से फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अश्वत्थामा रोशन अंकल और उस लाचार आदमी को पत्थर का बना देता है। काका बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से भाग पाता है। अब टीम में सिर्फ राज और मीरा बचे हैं जो कि भागते भागते एक पुराने घर में पहुंच जाते हैं जहां एक बुड्ढा बुड्ढी बताती कि अश्वत्थामा अमर है और जो भी उसकी आंखों में देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा। तभी राज प्लान करता है कि वो माही में ट्रांसफॉर्म होगा क्योंकि माही देख नहीं सकता। माही स्मेल करके फाइट करता है। नेक्स्ट सीन में अश्वत्थामा की आर्मी और माही के बीच में जबरदस्त फाइट चालू हो जाती है। माही हारने ही वाला होता है बट मीरा तभी अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और मिरर रिफ्लेक्शन से अश्वत्थामा को ही पत्थर का बना देती है। अगले दिन टीम एक नए गांव जाती है और हमें वहां नए राक्षस का नाम पता चलता है, मारा, जो बच्चों की उम्र चुराकर खुद जवान हो जाता है। और राज और मीरा हीरो हीरोइन बनने के चक्कर में एक बुढ़े के साथ एक बच्चे के साथ मारा के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और वहां एक दो हाथ लड़कर खुद बुढ़ा बुड्ढी बनकर वापस आ जाते हैं। ये कैसे हो गया है? नेक्स्ट सीन में मारा पूरे गांव पर हमला कर देता है बट बाला वीडियो कॉल में बताता है कि उसकी डंडी तोड़ दो, उसकी जादुई छड़ी तोड़ दो। मारा से लड़ने के लिए राज माही में ट्रांसफॉर्म होता है बट बुढ़ा होने के कारण माही हार जाता है और मारा मीरा को किडनैप करके ले जाता है। आगे हम देखते हैं राज मीरा को बचाने के लिए जाता है जहां वो रमकड़ा में ट्रांसफॉर्म हो उससे दो दो हाथ करने लगता है और इन दी एंड राज मारा की डंडी को तोड़ देता है। नेक्स्ट एपिसोड में एंट्री होती है एक सुंदर आंटी की और उसका हरा भरा चमगादड़ जिसे काली राज का बेल्ट चुराने के लिए भेजता है। वो लोगों को ज़ॉम्बी बना रही थी और राज पर हमला करवा देती है, लेकिन हमारा एटीट्यूड किंग राज भस्म में ट्रांसफॉर्म होकर सबको भस्म कर देता है। तब बाला के लैपटॉप से पता चलता है कि यशी ने अपने शरीर को एक मटके में छुपा रखा है। ये लैपटॉप तो मेरे को भी मांगता है। राज और टीम निकल पड़ती है मटके की लोकेशन ढूंढने, लेकिन किस्मत से वो हरा भरा चमगादड़ उनके पकड़ में आ जाता है और वो ही मटके की लोकेशन बताता है। राज और टीम मटके तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी यशी भी वहां आ जाती है जहां पानी के अंदर नागा और यशी की घमासान युद्ध चलने लगता है। लेकिन इन दी एंड राज माही में अवतार लेता है और उस मटकी को तोड़ देता है। नेक्स्ट एपिसोड में टीम पहुंचती है एक पुराने मंदिर में
जहाँ पर कर्ण का कवच छुपा हुआ है जिसे सूर्यदेव ने कर्ण को दिया था, और जो भी इस कवच को पहनेगा वो किसी भी वार को सह सकता है। काली भी कवच चुराने के लिए 3 निंजाओं को भेजता है, चिंग चैंग और एक महिला मित्र चुंग, लेकिन राज तीनों को एक एक कर हरा देता है। तभी काली पीछे से अपने पपी गैंग को भेजता है और ऑर्डर देता है, जब सब आपस में लड़के मर जाएंगे तो तुम कवच चुरा कर ले आना। मस्त जोक मारा। आगे हम देखते हैं कि अपनी टीम का सामना पपी गैंग और चिंग चैंग चुंग से हो जाता है, जो कि तीनों एक सिंगल डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। एक तरफ गोलू और मीरा उन कुत्तों से निपटते हैं और राज नागा में ट्रांसफॉर्म होकर चिंग चैंग का चकनाचूर बना देता है और कवच सेफ हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में एक जोकर अपीयर होता है जो हमारी तरह ही एक गेमर है। वो गोलू को एक गेम गिफ्ट करता है और गोलू सोचता है कि रोशन अंकल ने दिया है। उस गेम में राज टीम वर्सेस राक्षस था, लेकिन इस बार गोलू राक्षस की टीम को चुनता है और इधर मीरा और राज गेम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। राउंड 1 में एक आने वाला राक्षस जिसे बाला कंट्रोल कर रहा होता है वो राज को इजीली हरा देता है, लेकिन लास्ट में वो खुद ही के हथियार पर गिरकर मर जाता है। राउंड 2 टीम इजीली क्लियर कर लेते हैं। राउंड 3 आते आते बाला को पता चल जाता है कि ये गेम नहीं एक चाल है। वो राज को गेम एस्केप करने में हेल्प करता है, पर तभी वो जोकर अफलातून एंट्री लेता है जिसे काका सिक्सर मार बाउंड्री के बाहर कर देता है और गोलू गेम को एंटीवायरस स्कैन करके टीम को वापस रियल वर्ल्ड में ले आता है। नेक्स्ट एपिसोड में 3 कार्टून विलन आते हैं, आंडू, पांडू और झांडू, जो मिट्टी के बने होते हैं और इन्हें भी नागा और टीम मिलके पानी में मिला देते हैं। अगले एपिसोड में काली अफलातून को भेजता है एक विजुकर्मा डीवन के पास राज की सुपारी लेके, लेकिन विजुकर्मा अफलातून की ही बजा देता है। अगले दिन विजु भाई एक टाइगर बनकर एक बच्ची पर हमला करते हैं, लेकिन माही उसे इजीली बचा लेता है। बट विजू भाई का रियल मिशन राज की वीकनेस को जानना था। बैकग्राउंड में बाला किडनैप हो जाता है और राज और मीरा तुरंत बाला को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में राज और मीरा एक अम्मा की मदद करते हैं, लेकिन वो अम्मा उन्हें अपने घर ले जाकर एक बारबेक्यू सेटअप में डाल देती है। बट असल में वो दादी चुड़ैल नहीं, गुरु सत्यनारायण जी, जिन्होंने राज को बेल्ट दिया था और आगे के खतरे की वार्निंग देते हैं, और साथ ही राज के बेल्ट में एक न्यू अवतार इंस्टॉल करते हैं, मयूर। लेकिन राज और मीरा मयूर की लुक को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं और आगे चल देते हैं। राज और मीरा लोकेशन पर पहुंचते हैं, बट वीजू भाई माही को खेल खेल में ही हरा देते हैं। धीरे भस्मा, नाग, काका और मकड़ा सारे एक एक कर हार जाते हैं। अब राज के पास सिर्फ एक ही अवतार बचता है, मयूर। मयूर फॉर्म में आते ही राज अपने फेदर एरो से हमला कर देता है और आखिरी में डांस प्लस फेदर अटैक के कॉम्बो से सुगर्मा को हरा देता है। आगे माय नेम इज राज की सबसे अल्टीमेट मूवी आती है, रिटर्न ऑफ जोहाग। जोहाग बेल्ट का प्रीवियस मालिक है, लेकिन उससे बेल्ट छीन ली गई थी। क्यों, वो तुम्हें आगे पता चलेगा। कहानी शुरू होती है एक ब्लैक किले से, जहाँ 2 मिरर सुखी और दुखी आपस में बातें कर रहे होते हैं और हजारों साल बाद जोहाग को जिंदा कर देते हैं। वो सिर्फ तभी अपने असली फॉर्म में आ पाएगा जब बेल्ट उसके पास वापस आ जाएगी। ट्विस्ट ये है कि जोहाग अभी अपनी फुल पावर में नहीं आ सकता। जब तक जोहाग को बेल्ट नहीं मिल जाता, जोहाग बेम्फी के किले के बाहर नहीं जा सकता। सीन शिफ्ट होता है एक जंगल में, जहाँ राज और टीम रोशन अंकल के साथ गामा रेडिएशन की खोज में आते हैं। पर तभी मीरा और गोलू को एक सांप पकड़ लेता है। राज पहले काका फिर मयूर ट्राई करता है, तभी नागा फॉर्म लेकर सांप की फाड़ देता है। लेकिन तभी एक नए बंदे की एंट्री होती है, बकरा। उसी रात बकरा और राज के बीच में एक छोटी सी फाइट स्टार्ट हो जाती है, बट बकरा खुद को इंट्रोड्यूस करके कहता है, कौन हो तुम? बकरा। सुना मीरा, बकरी नहीं बकरा। और वो राज को देखकर कहता है कि वापस चले जाओ अवस्था। अब ये अवस्था कौन है ये तुम्हें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट डे टीम गामा रेडिएशन को फॉलो करते करते वही पुराने किले में अंदर घुस चली जाती है और वहां एंट्री होती है जोहाग की। जोहाग राज को देखता है और उसे अवस्था कहकर बुलाता है। राज बेल्ट एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, बट जोहाग कहता है इस किले में बेल्ट तुम्हारी बात नहीं मानेगा। मेम्फी के किले में बेल्ट तुम्हारी बात नहीं मानेगा। और यहाँ जोहाग अपनी स्टोरी बताता है कि वो पृथ्वी का सेनापति था, दोस्त, और किस तरह उसने बेल्ट की मदद से दोस्त और दुश्मन दोनों को हराकर खुद राजा बन गया था। लेकिन पृथ्वी के राजा ने बेल्ट को हराने के लिए एक नया अवतार बनाया, अवस्था। अवस्था जिसने एक एक कर जोहाग के बेल्ट के सारे अवतारों को हराकर जोहाग को कैद कर दिया। स्टोरी खत्म होते ही बेल्ट राज को नागा का फॉर्म दे देता है और टीम प्लान करती है कि वो किले से ही भाग जाएंगे, लेकिन भागते भागते रोशन अंकल रास्ते में ही गिर जाते हैं। ना चाहते हुए भी राज को रोशन अंकल के बदले बेल्ट को जोहाग को देना पड़ता है। एंड सडनली बेल्ट के सारे अवतार बाहर आ जाते हैं और राज और टीम किले से बाहर भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वही गुरुदेव की एंट्री होती है जिसने राज को बेल्ट दिया था। गुरुजी रिवील करते हैं कि बकरा ही पृथ्वी का राजकुमार है और अवस्था बेल्ट का 6th अवतार है। सीन शिफ्ट होता है जोहाग वर्सेस अवतार्स पर, जहां फर्स्ट 5 में जोहार वर्सेस मयूर होता है। जहां पहले तो थोड़ी बहुत फाइट चालू होती है,
लेकिन जोहाक धोखे से मयूर को हरा देता है। अंधेरा हो जाता है, सारे अवतार बेल्ट में वापस चले जाते हैं। चल गया। अवतार सो गए। अगले दिन जोहाक की फाइट माही से होती है, लेकिन जोहाक मयूर की पावर को यूज कर माही को हरा देता है। अगली फाइट में सुखी दुखी काका को जाल में फंसाकर हरा देते हैं और इसी तरह एक एक कर मकड़ा और बसमा भी हार जाते हैं। अब सिर्फ एक अवतार बचता है, नागा। बैकग्राउंड में टीम किले के नीचे एक पोर्टल एक्टिवेट करते हैं जो उन्हें अवस्था के पास ले जाता है, लेकिन जोहाक भी पोर्टल के थ्रू वहां पहुंच जाता है। लेकिन राज को फाइनली अवस्था अवतार मिल जाता है। अच्छा इंसान है, असली हीरो है, अवस्था के लायक है। और अब फाइनल फाइट में जोहाक वर्सेस अवस्था होता है। अवस्था एक एक कर बेल्ट के सारे अवतारों को हरा देता है और एंड में जोहाक को अल्टीमेट फिनिश कर देता है। ये कैसे हो गया?